क्या आपने कभी गौर किया कि एक नन्ही सी शहद की मक्खी में अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी हिकमत रखी है। एक ऐसी छोटी मखलूक जो हमें कामयाबी, मेहनत और इखलास का सबक देती है। शहद की मक्खियों के छत्ते में एक खास समाजी नज़्म व ज़ब्त होता है, जिसमें हर मक्खी का एक मखसूस किरदार होता है। मलका मक्खी सिर्फ अंडे देती है और छत्ते को कंट्रोल करती है। कारकुन मक्खियां यानी कि वर्कर बीज शहद इकट्ठा करने, छत्ते की सफाई और मलका की खिदमत में मसरूफ रहती हैं। मुहाफिज मक्खियां यानी कि गार्ड बीज छत्ते की हिफाजत करती हैं और किसी भी नापसंदीदा या बीमार मक्खी को मार देती हैं। जब कोई मक्खी खराब या जहरीला रस ले आती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अगर नापाक शहद छत्ते में आ जाए तो ये पूरे छत्ते को खराब कर सकता है। शहद की मक्खियां एक खास किस्म की कीमियाई शनाख्त फेरोमोन्स के जरिए एक दूसरे को पहचानती हैं। जब कोई मक्खी नापाक रस लेकर आती है तो इसका जिस्म मुख्तलिफ खुशबू यानी कि केमिकल सिग्नेचर खारिज करता है, जिससे मुहाफिज मक्खियां फौरन अलर्ट हो जाती हैं। एक बार जब मुहाफिज मक्खियां किसी मक्खी को गद्दार या खतरनाक समझ लें तो वो उसे फौरन मारने का फैसला करती हैं। उनका एक साइंसी तरीका ये भी है कि कई मुहाफिज मक्खियां खतरनाक यानी गद्दार मक्खी के गिर्द घेरा डाल लेती हैं और अपनी तेज थरथराहट यानी वाइब्रेशन से इसके जिस्म का दर्जा हरारत इतना बढ़ा देती हैं कि वो जिंदा नहीं रह पाती। ये अमल कुदरती तौर पर शहद की पाकीज़गी को यकीनी बनाता है, क्योंकि अगर कोई मक्खी जहरीला रस ले आती तो वो शहद में शामिल होकर पूरी कॉलोनी को खतरे में डाल सकती थी। इसलिए मलका मक्खी का सख्त कंट्रोल और मुहाफिज मक्खियों की कार्रवाई पूरे छत्ते की बका के लिए ज़रूरी होती है। हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करो कि किस तरह वो छोटी छोटी चीज़ों में बड़े राज रखता है। शहद की मक्खियों को देखो, ये अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जो मुसलसल मेहनत करती है, बेलौस खिदमत अंजाम देती है और हमेशा पाकीज़ा चीज़ ही हासिल करती है। ये मक्खी एक लम्हे के लिए भी सुस्ती नहीं करती और अपनी जिम्मेदारी को तर्क नहीं करती, और इसका हर अमल खैर और बरकत का जरिया बनता है। उन्होंने फरमाया, जिस तरह शहद की मक्खी सिर्फ पाकीज़ा फूलों से रस चूसती है और बेहतरीन शहद पैदा करती है, इसी तरह अक्लमंद इंसान वही इल्म और बातें अपनाता है जो खालिस, नफा बख्श और सच्चाई पर मबनी हों। रसूल अकरम ने भी शहद की मक्खी की मिसाल दी। कहा, मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की मानिंद है। वो पाकीज़ा चीज़ खाती है, पाकीज़ा चीज़ पैदा करती है और जहां बैठती है नुकसान नहीं पहुंचाती। सोचें, अगर एक नन्ही सी मक्खी भी अपने असूलों पर सख्ती से कायम रहती है, सिर्फ पाकीज़ा चीज़ों को कबूल करती है और छत्ते की बका के लिए कुर्बानी देती है, तो हम इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने असूलों पर चल रहे हैं? क्या हम अपनी सोच में पाकीज़गी रखते हैं? क्या हम अपने माशरे में खैर और सच्चाई फैला रहे हैं? क्या हम मेहनत और खलूस से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? अगर शहद की मक्खी अपने छत्ते की हिफाजत के लिए कुर्बान हो सकती है, तो हम अपने ख्वाबों, अपनी इज्जत और अपने ईमान के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? जो पाकीज़ा सोच रखेगा वही कामयाब होगा, जो मेहनत करेगा वही बेहतरीन शहद यानी कामयाबी हासिल करेगा, जो गलत रास्ता इख्तियार करेगा उससे ज़िंदगी के छत्ते से निकाल दिया जाएगा। आए आज अहद करें कि हम शहद की मक्खी की तरह बनेंगे, पाकीज़ा, मेहनती और असूलों के पाबंद। अगर आप वाकई कामयाबी चाहते हैं तो शहद की मक्खी की तरह खालिस बने, अपने असूलों पर खड़े रहें और दुनिया को अपने किरदार से मीठा शहद दें।